हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमगेट। जैसे पिछले सेशन में बात की थी आपने कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की, तो इस सेशन में बात करने जा रहे हैं वेरिएशंस इन ओवरलैपिंग एरिया, मतलब कि कैसे इनका इफेक्ट हो रहा है कैपेसिटेंस पे। तो इनमें फर्स्टली डिस्कस करते हैं वेरिएशन इन ओवरलैपिंग एरिया को। ठीक है, वेरिएशन इन ओवरलैपिंग एरिया। देखिए ये प्लेट्स है, कोई पैरेलल प्लेट्स, इनके बीच की डिस्टेंस प्लेट्स कैसे है, देखिए ऐसे हैं ये प्लेट्स। ठीक है, अब इनके बीच का एरिया कौन सा होगा? जैसे ये ओवरलैप, टोटली ओवरलैप, हाफ ओवरलैप, और ये इनके बीच में कोई ओवरलैप नहीं हो रहा। तो अपने को क्या करना है कि जैसे इनके ओवरलैपिंग एरिया में वेरिएशन कैसे हो सकता है? नीचे वाली, ऊपर वाली फिक्स प्लेट है, सपोज ये है आपकी फिक्स प्लेट, तो नीचे वाली मूवेबल है, तो पहले बाहर थी, एक्स डिस्टेंस से मूव कर रही है, एक टाइम आएगा का पूरा ओवरलैप हो गया। तो इसी केस को मेजर करने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो गैप है दोनों का वो मेंटेन रहेगा। सपोज ये माना डी है, तो ये डी गैप मेंटेन रहेगा, केवल ये मूवेबल रहेगी एक डायरेक्शन में। तो डी हो गया इनका डिस्टेंस। इसकी मैं बात करूं, विड्थ उसकी हो गई डब्ल्यू और लेंथ हो गई एक्स। ठीक है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो कैपेसिटेंस क्या था आपका? एप्सिलॉन, एक नाम दे दिया मैंने एप्सिलॉन, ये हो गया डी। एरिया क्या होगा? W इंटू एक्स, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? W इंटू एक्स इंटू ई बाई डी। मतलब जैसे जैसे x इंक्रीज होगा, मतलब कि x में जो भी वेरिएशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका कैपेसिटेंस चेंज होता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यही बात कर लेते हैं इसकी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होगी? चेंज आउटपुट क्या है आपका? कैपेसिटेंस, वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, किस वैल्यू में चेंज के कारण हो रहा है? डेल एक्स के कारण। तो डिफ्रेंशिएट किया डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया आपका फेरेड पर mm मीटर। क्लियर है पहला टॉपिक, वेरिएशन इन ओवरलैपिंग एरिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेरिएशन इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए साथ में अच्छे से समझते रहिए, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का यूज आगे भी डिस्कस करने वाले हैं अपन, लेवल मेजरमेंट में, प्रेशर मेजरमेंट में, तो अच्छे से समझते रहिए साथ में। वेरिएशन इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएशन। फिक्स प्लेट आपकी, ये भी आपकी फिक्स प्लेट है। सपोज ये है आपका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर वाला इंसुलेटर, और ये है आपका होलो, मतलब कि इसमें गैस है, एयर गैप, तो ई नोट। ये जो लेंथ है इसकी माना L1 और यहाँ तक, और ये है L2, और ये मूव कर रहा है आपका x डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे पहले आपको यह चीज़ समझनी होगी कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर का कौन सा कॉम्बिनेशन है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ऐसा एक एंड एक टर्मिनल से, दूसरा एंड दूसरे टर्मिनल से,
सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर है यहाँ से कि एक एंड एक टर्मिनल से, दूसरा एंड दूसरे टर्मिनल से। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा कि जैसे एक, दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर है, उनकी एक प्लेट, सेम प्लेट किसी एक टर्मिनल से और दूसरी वाली प्लेट किसी दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो ये होगा पैरेलल, ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सो यहाँ तक तो क्लियर है। आगे क्या है, आगे देखिए। अब पैरेलल वाला जो था, पैरेलल वाला जो केस था, उसे देख के मेरे को इसके बारे में कमेंट कीजिए, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये बता सकते हो? ये है आपका, जैसे एक की प्लेट है, तीन है, जैसे सेम प्लेट है, एक पोटेंशियल से कनेक्टेड है, एक एंड से कनेक्टेड है, ये वाला एक एंड से कनेक्टेड है, तो ये हो गया पैरेलल। ठीक। सीरीज, सर सीरीज कैसा होगा? सीरीज होगा ऐसा, ये प्लेट्स हैं, ये C1 है, ये C2, ये सीरीज में आपके। सर इस वाले केस में क्या होगा? तो इस वाले केस को देख लीजिए। इस वाले केस में क्या है, ये है, सपोज ये एक है, ये एक है। अब दोनों का एक एलिमेंट, अपर साइड तो एक से कनेक्टेड है, लोअर साइड एक से कनेक्टेड है। मतलब यदि इनको मैं सेपरेट करूं, ये कुछ एलिमेंट जैसे ए आर था, ये ई नोट है, इसका ई नोट है, इसको मैं सेपरेट करूं, इसमें ई आर हो गया, इसमें ई नोट हो गया, लेकिन इन दोनों की प्लेट तो एक से कनेक्टेड है, इन दोनों की प्लेट एक से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बताइए? पैरेलल। क्लियर हुआ? तो कॉम्बिनेशंस, कभी कभी कैपेसिटेंस का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में, जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आप उनके कॉम्बिनेशन से ही डाउट में आ जाओगे कि कॉम्बिनेशन कैसा है और क्वेश्चन को गलत कर दो। तो इसी वजह से इसे डिस्कस करना इम्पोर्टेंट था। तो अब क्लियर हो जाएगा आई थिंक कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, आप देखते ही पता लगाओगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें बात करूं मैं C1, इस वाले के कारण C1 कितना होगा इनिशियली, जब कोई मोमेंट नहीं है तो C1 कितना होगा, A, ओवरलैपिंग एरिया इसका A, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और डिस्टेंस D। एक की मैं बात करूं तो एक कितना होता है W इंटू एक्स, और एक्स मतलब कि जो लेंथ होती है ये वाली, ये W हो गया, ये वाली, तो ये वाली इस केस में कितनी L1, W इंटू L1, तो ये हो गया आपका C1 W L1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D। सेम C2 कितना हो गया, C2 हो गया आपका W L2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर है यहाँ तक? अब सीरीज का पैरेलल कनेक्शन में है तो C1 प्लस C2, ठीक है, दोनों का एडिशन कर लिया, ये हो गया आपका W L1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D प्लस W L2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। कॉमन लिया, W एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन ले लिया, ये हो गया L1 प्लस L1 एप्सिलॉन R प्लस L2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अब इसको x डिस्टेंस आपने मूव करवा दिया अंदर की तरफ, तो जैसे ही अंदर की तरफ मूव करवाया L1 चेंज होके हो गया आपका L1 प्लस x, ठीक है, ये आपका यहाँ आ गया कभी,
x डिस्टेंस अंदर की तरफ। तो इसके लिए तो ओवरलैपिंग एरिया, ये एरिया था ये कम हो गया, वो कितना हो गया L2 माइनस, ठीक है। अब जो सी डैश नाम दे देता हूँ मैं आफ्टर अप्लाइंग सी डैश, तो ये है मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट के बाद में C1 डैश कितना हो गया W L1 प्लस एक्स सेम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। C2 डैश कितना हो जाएगा W L2 माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्लियर है यहाँ तक? एक बार इस एक्सप्रेशन को लिखिए यहाँ, W एप्सिलॉन नॉट बाई डी L1 एप्सिलॉन आर प्लस L2। C1 C डैश माना इसने मैंने, वो क्या हो गया C1 डैश प्लस C2 डैश, दोनों का सम अप किया तो फिर से W एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट बाई डी कॉमन आ गया, ये हो गया L1 प्लस एक्स इंटू एप्सिलॉन आर प्लस L2 माइनस एक्स। ठीक है यहाँ तक? अब बात कर रहे हैं अपन चेंज इन कैपेसिटेंस कि इसमें कितना चेंज हुआ इस वेरिएशन के कारण, वही तो डिस्कस करना आपको। तो वो हो गया डेल सी आपके पास सी डैश माइनस ऑफ सी, सी डैश माइनस ऑफ सी। इसे सॉल्व कीजिए। सी डैश कितना था W एप्सिलॉन नॉट बाई डी L1 प्लस एक्स एप्सिलॉन आर प्लस L2 माइनस एक्स माइनस W एप्सिलॉन नॉट बाई डी L1 एप्सिलॉन आर प्लस L2। क्लियर है? इसे सोल्व कीजिए। डेल सी हो गया आपके पास W एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन, इसमें कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा L1 एप्सिलॉन आर प्लस एक्स एप्सिलॉन आर माइनस L2 माइनस प्लस L2 माइनस एक्स माइनस L1 एप्सिलॉन आर या माइनस L2। ठीक है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। तो फाइनली आपके पास जो आ रहा है रिजल्ट, फाइनली आपके पास है W एप्सिलॉन नॉट एक्स कॉमन लिया मैंने तो ऐसा कुछ डेल सी आपके पास आया ऐसा कुछ W एप्सिलॉन नॉट बाई डी एक्स इंटू ई आर माइनस 1। मतलब जो डेल सी है चेंज इन कैपेसिटेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1 के। मतलब कि वेरिएशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है आपका कैपेसिटेंस चेंज पे, यही आपको मेजर करना था। यह बात होगी सेकंड की। नेक्स्ट बात करते हैं आप वेरिएशन इन डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस? दोनों के बीच की, पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस। वेरिएशन इन पैरेलल प्लेट। तो पैरेलल प्लेट के केस में क्या जाएगा कि जैसे जैसे वेरिएशन होगा डी में आपका कैपेसिटेंस चेंज होगा। यदि डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस यदि ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ये कम ज़्यादा क्यों हो रहा है? कम ज़्यादा क्यों हो रहा है? थर्ड बात कर रहे थे अपन, ड्यू टू वेरिएशन इन डिस्टेंस। ये प्लेट थी, ये प्लेट है कोई, इनके बीच की डिस्टेंस है d,
तो ये मैटर करती है कि इसके बीच में कैपेसिटेंस क्या रहेगा, वो वैल्यू डिपेंड करती है आपकी इनके बीच की थिकनेस या एयर गैप पे, इनके बीच की एयर गैप पे डिपेंड करती है। अब जैसे यदि डिस्टेंस d कम होगी, मतलब कि ये प्लेट्स सपोज यहाँ है, तो यहाँ जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा, चार्ज डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, चार्ज डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ी, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को तो इसका वेरिएशन चेक करना है कि डिस्टेंस में वेरिएशन होने पर सी में कैसे चेंज होता है। तो इसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और सेंसिटिविटी की बात की जाए डेल सी ओवर डेल डी, तो ये हो गया माइनस ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी स्क्वायर, जो कि है आपका माइनस, इसे आप क्या लिख सकते हो, सी बाई डी। क्लियर है यहाँ तक? तो अब तक आपने बात की वेरिएशन इन एरिया, वेरिएशन इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब वेरिएशन इन डिस्टेंस। वेरिएशंस की बात हो गई। अब बात करते हैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है वो वाइडली यूज, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर वाइडली यूज फॉर डायनेमिक मेजरमेंट। डायनेमिक मेजरमेंट जो भी करना है उसके लिए वाइडली यूज किया जाता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। और जैसे आपने देखा कि C इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। तो यहाँ से मैं कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो C1 बाई C2 वो होगा आपका D2 ओवर D1, C1 D1 C2 D2, डिवाइड किया D2 ऊपर, बाकी कैंसिल आउट। ठीक है। और सेकेंड चीज, यदि आप इसे फिल्टर वाले सर्किट में यूज कर रहे हैं, रेजोनेंस, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू 1/2 पाई RC, रेजोनेंट। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो F1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ C1, मतलब F1 बाई F2 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ C2 बाई C1, C2 बाई C1 मीन्स रूट ऑफ D1 बाई D2। क्लियर? अब बात करते हैं डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा आपको वो डिफरेंस के फॉर्म में मिलेगा। कैसे? ये प्लेट P1 है, मतलब कि ये दो कैपेसिटर है आपके, कौन सा कनेक्शन है ये? अब बताइए कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन। सपोज मैंने अप्लाई किया EI इनपुट वोल्टेज, ये प्लेट से फिक्स, ये बीच वाली मिड प्लेट है वो है मूवेबल प्लेट, इनके बीच का सेपरेशन वो है D। ध्यान दीजिए, सेपरेशन फिक्स प्लेट और मूवेबल प्लेट का D है, पूरे का नहीं है। यदि पूरा यदि आपको गिवन है तो फिर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उसको हाफ ही लेना होगा आपको। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, C1
C2, इसके अक्रॉस वोल्टेज आया E1 E2, ठीक है। आपको ई नोट फाइंड आउट करना है। ई नोट क्या होगा, डिफरेंस E1 माइनस E2। अब देखिए ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये E I इनपुट, ये C1, ये C2। तो इसके अक्रॉस E1 की मैं बात करूं तो E1 क्या होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल से C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू EI। सेम E2 की मैं बात करूं तो C1 ओवर C1 प्लस C2 इंटू EI। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? इनिशियली ये कुछ है, इनिशियली इसमें x में आपका जो मोमेंट है वो 0 है, तो C1 क्या हो जाएगा, इनिशियली C1 हो जाएगा A एप्सिलॉन बाई डी, और C2 भी A एप्सिलॉन बाई डी। यदि मैं इसमें मूवमेंट कर रहा हूँ डाउनवर्ड, यदि x में मैंने मूवमेंट किया डाउनवर्ड, x डिस्टेंस मैंने इसको डाउनवर्ड मूव किया, तो ये C2 वाले कैपेसिटर के लिए डी लेंथ कितनी होगी, d माइनस एक्स, और इसके लिए कितनी होगी, d प्लस एक्स। तो C1 कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन C1 डैश d1 प्लस एक्स, और C2 हो जाएगा आपका d माइनस, C2 हो जाएगा आपका C1 डैश, C2 डैश हो जाएगा सॉरी d माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में ई नोट 1 ई नोट डैश की मैं बात करूं तो वो यहाँ से आपको मिल रहा है C2 ओवर C1 प्लस C2 EI कॉमन ले लिया, माइनस C1 ओवर C1 प्लस C2 इंटू EI इनिशियली इवन ई नोट 1। ई नोट 2 की बात करूं जब आपने डिस्प्लेसमेंट किया इसके बीच में, तब यहाँ पे C2 डैश हो जाएगा, ये C1 प्लस डैश C2 डैश माइनस C1 डैश C1 डैश, ये सब कुछ हो गया। EI तो अभी भी सेम ही है, तो ई नोट 1 की यदि मैं इसकी फॉर्म में बात करूं तो वो हो जाएगा A एप्सिलॉन D अपने डिस्प्लेसमेंट करने के बाद में आउटपुट चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट करने के बाद का आउटपुट कौन सा है, ई नोट, ये हो जाएगा आपका C2। तो C2 का क्या हो, d माइनस एक्स माइनस d प्लस एक्स, ऐसे ही इन दोनों का एडिशन d माइनस एक्स d प्लस एक्स, सेम इधर d माइनस एक्स d प्लस एक्स। इसको यदि आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो ई नोट का रिलेशन आता है एक x बाई डी इंटू ई आई। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से सोल्व करने के बाद में, ये है आपका ई आई, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपको जो आउटपुट मिल रहा था दो प्लेट्स के आउटपुट का डिफरेंस, इसका E1 इसका E2, तो E1 माइनस E2 करने पे आपको जो आउटपुट मिला E नोट x बाई डी EI।
डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ तक आपने बात की इसके तीनों वेरिएशंस की, डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन की। नेक्स्ट में बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के एप्लीकेशंस में। उसमें मेन बात की जाएगी आपके डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसड्यूसर की और इसके उसके लीनियरिटी, जैसे लीनियरिटी डिपेंडेंस होती है ना, नॉन लीनियरिटी। नॉन लीनियरिटी कैसे कि जैसे कैपेसिटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है डीके, तो ये एक नॉन लीनियरिटी जनरेट कर रहा है, तो इसे नॉन लीनियरिटी को रिमूव कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। थैंक यू।